हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सिंह सुड्डा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, एसएनकेपी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना सीकर में कार्यरत हूँ। अपने रश्मि रथी का वाचन कर रहे हैं और रश्मि रथी के वाचन की कड़ी में आज अपने चतुर्थ सर्ग का वाचन कर रहे हैं। अभी तक अपने 3 सर्ग पढ़ लिए हैं, 3 सर्ग अपने वाचन कर लिया है। क्या गजब की कृति है रामधारी सिंह दिनकर की। चतुर्थ सर्ग में पहले मैं कथा वस्तु का वाचन करूंगा, उसके बाद में मैं काव्य पढ़ाऊंगा। पांडवों को बराबर यह भय लगा था कि जब तक कर्ण प्रकृति प्रदत्त कांचन कवच और कुंडल से सुरक्षित है, तब तक युद्ध में उसे कोई मार नहीं सकता। अर्थात जब कर्ण पैदा हुए थे तो कवच और कुंडल के साथ ही पैदा हुए थे। इसीलिए भगवान ने अर्जुन के देव पिता इंद्र से कहा कि किसी प्रकार कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल अलग कर दो। किंतु इंद्र यह काम कैसे करता? निदान उसने कर्ण की उदारता को अपने आक्रमण का माध्यम बनाया और उसके पुण्य के द्वार पर ही उसे लूट लिया। कर्ण अपने समय का अप्रतिम दानवीर था। वह नित्य प्रति 1 प्रहर तक सूर्य की पूजा करता था और उस समय याचक उससे जो मांगते कर्ण खुशी खुशी दे देता था। इंद्र स्थिति का लाभ उठाकर उससे कवच और कुंडल का दान मांगने आया। सूर्य उसके पूर्व कर्ण को सावधान कर चुके थे कि आज इंद्र ब्राह्मण का रूप धरकर तुमसे कवच और कुंडल मांगने आएगा, तुम देना नहीं। किंतु इस चेतावनी का कोई परिणाम नहीं निकला। इंद्र जब भिक्षुक ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के सामने आया और उससे कवच और कुंडल की याचना की, कर्ण ना ही न कर सका, मना नहीं कर सका और सारे षड्यंत्र से अवगत होते हुए भी उसने कवच कुंडल के रूप में अपनी विजय तथा अपने जीवन का दान कर दिया। उसको भी पता था कि जब कवच और कुंडल मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मेरी विजय निश्चित नहीं है। यह कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दान था। इसी वजह से तो दानवीर कर्ण कहे जाते हैं। अपनी लज्जा छिपाने को इंद्र ने भी कर्ण को एकअग्नि नामक अस्त्र दिया और कहा कि जब किसी व्यक्ति पर तुम इसे चलाओगे वह अवश्य मारा जाएगा, किंतु एक बार से अधिक तुम इसे नहीं चला सकोगे। यही अस्त्र कर्ण ने दुर्योधन के हट के कारण घटोत्कच पर चलाया। घटोत्कच जो भीम के बेटे थे तो मर गया, किंतु एकअग्नि वापस इंद्र के पास चली गई। ये इसकी कथा वस्तु है। मैं इसका वाचन कर रहा हूं। जबरदस्त काव्य है ये एक प्रकार का। ये जब पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि वास्तव में कर्ण वास्तव में महान था। वे जीवन का अभियान दान बल से अजस्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक, मृत्यु के पहले ही मरना है। अर्थात दान रोक लिया ना जिसने, वो मरने से पहले ही मर जाता है। किस पर करते कृपा वृक्ष, यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल, क्यों रोक नहीं लेते हैं। फल भी तो वो सॉरी पेड़ भी तो अपने फलों का दान करते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। अगर फल रोके रखेंगे तो ऋतु बदल जाएगी तो वो फल सड़ जाएंगे, तो डाले भी तो सड़ा देंगे वो फल। अर्थात दान को रोकना नहीं चाहिए। मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। जितना हम दान करेंगे उतना हमें भी बहुत कुछ मिलता रहेगा। सरिता देती वारी की, पाकर उसे सुपूरित घन हो। बरसे मेघ भरे फिर सरिता, उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जग जीवन का
रिजु नाता है। रिजु का मतलब सरल। जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। जो जितना देता है ना बदले में वो उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है। रखना दान अपूर्ण रिक्ति निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। कार्पण्य, यहां कार्पण्य का मतलब है कंजूसी। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जो दान देते हैं वो हमेशा अमर हो जाते हैं। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को। जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपुनीता को दिया अस्थि देकर दधीची ने। शिवी ने अंग कतर को, कतर का मतलब कबूतर को, बराबर का मांस दे दिया था अपने शरीर का। हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। यहां गांधी जी की बात भी आई हुई है। जीवन का मोल दे दिया 3 गोलियां खा करके। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। शहीद सरमद की आपने कहानियां पढ़ी होगी। अपने शरीर की सारी चमड़ी उतरवा दी थी उसने। हंसकर लिया मरण ओठों पर, जीवन का व्रत पाला। अमर हुआ सुकरात जगत में, पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियति की, सह पाया न ठिठोली। उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। मंसूर ने भी अपनी बोटी बोटी उतरवा दी थी। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। एक रोज तो ऐसी मौत आती है कि जिसमें अपना सब कुछ कुर्बान करना ही तो पड़ता है। बचते वही स्वयं पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी। पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका। कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी। अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्य हत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नीति ने वार करण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकस दान था अब की चढ़ी निकस पर काया। कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को जब सूर्य छोड़ रहे थे, कर्ण जानवी तीर खड़ा था। जानवी नदी के, गंगा नदी के किनारे खड़ा था। मुद्रित किए नयन को, कटी तक डूबा हुआ सलील में किसी ध्यान में रत सा। अंबुदी में आकटक निमजित कनक खजित पर्वत सा। ऐसे लगता है जैसे समुद्र में कोई पर्वत खड़ा हो जो सोने से रचित, अर्थात उसके कवच और कुंडल ऐसे लग रहा था जैसे पर्वत के सोने से मंडा हो, पर्वत तो सोने से मंडा हुआ हो। हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर बारी विमल को। हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधासी कमल मोद में भरकर दमक रहा था। कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। केले के पत्तों पर पारा चमक रहा था, कहने का मतलब है। विहग लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे। धूप दीप कपूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान करण ने खोला। इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ बोला डोला। कहा करण ने कौन उधर है बंधु सामने आओ। सोचो वह बंधु कौन थे? वो इंद्रराज। बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो करण सबका विनीत अनुचर है।
यह विपन्न का सगा तुम्हारी सेवा में तत्पर है, अर्थात मैं दुखियों का सेवक हूं और तुम्हारी सेवा में तत्पर हूं। मांगो मांगो दान, अन्न या वसन, धाम या धन, दूं अपना छोटा राज्य या यह क्षणिक शुद्र जीवन दूं। मेघ भले लोटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। बादल भले ही समुद्र से निराश लौट जाए, लेकिन कर्ण के घर से कोई भी याचक निराश नहीं लौट सकता। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उऋण बनूं तुमको भी, न्यास तुम्हारा देकर उपकृत करो मुझे, अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। निधि मतलब खजाना। अरे कौन है भिक्षु यहां पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। अर्थात जब मैं दान देता हूं तो मुझे भी तो बहुत कुछ मिलता है। दीनों का संतोष, भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नैन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से, मुरझाए अधरों का पानी, पाना आशीर्वचन, प्रेम विश्वास अनेक नरों का। अंत में मुझे आशीर्वचन मिलता है, प्रेम मिलता है, विश्वास मिलता है। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या, जिस पर गर्व करें हम। पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरे हम। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम है देते आए। मुंह मांगा दान हम देते आए हैं, कर्ण कह रहे हैं। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट में एक विप्र सामने कर्ण के आया। एक विप्र, विप्र का मतलब ब्राह्मण, कौन है वो, इंद्र है। कहा कि जय हो, हमने भी सुनी है सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सा दानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कह देते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। कर्ण के जो वचन है ना वो कार्यवाचक ही है। लोग दिव्य सत सत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिवी ददीच प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। शिवी ददीची प्रहलाद की कोटि में। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। स्वर्ग खुद भीख मांगने के लिए मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बली, कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। नर के मस्तक पर ही तो है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को अपनी बड़ी वस्तु की आशा। किस्मत भी चाहिए, नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। किस्मत भी तो होनी चाहिए कि कोई ऊंचा दानी हो। कहा कर्ण ने, वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। आपने मुझे पहचाना नहीं है कि मैं कौन हूं। विधि ने क्या था क्या लिखा भाग्य में खूब जानता हूं मैं, बाहों को पर कभी भाग्य से बलि मानता हूं मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पासा पौरुष से हार पलट जाता है। किस्मत से मेहनत है वो हमेशा हार जाती है। सॉरी, किस्मत है वो, किस्मत है मेहनत से हार जाती है। और उच्च अभिलाषाएं तो मनुष्य मात्र का बल है, जगह जगह कर हमें वही तो रखती नित चंचल है। आगे निज नजर नहीं वह भला कहां जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे। इलाज छोड़ो, आप तो ये बताओ कि आप क्या लेंगे। सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी।
डोले मूल अचल पर्वत का, या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। हमारा वचन नहीं डोल सकता, कर्ण कह रहे हैं। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता प्रति याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। अर्थात जो कह देता है वो करके दिखलाता है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूं सुख से। अब तो मैं बिना लिए भी जाऊंगा ना तो भी मुझे सुख ही मिलेगा, क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूं, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूं। अर्थात जो कुछ मांग रहा हूं ना उससे मुझे डर भी लग रहा है। कहीं आप दे सके नहीं तो जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी। निष्कलंक विधु कहा दूसरा, फिर वसुधा पाएगी। बिना कलंक का जो चंद्रमा है वो धरती दोबारा कैसे मांगेगी आपके सिवा। हे सुकर्म, क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मुझे पुण्य मही का, मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे, खुशी से मैं वापस जाता हूं। बोल उठा राधे, आपको मैं अद्भुत पाता हूं। सुर है या कि यक्ष है, अथवा हरि के मायाचर है, समझ नहीं पाता आप नर है या योनि इतर है, अर्थात कोई और है। कर्ण को भी तो पता है कि आज कोई ब्राह्मण तुझसे कवच और कुंडल मांगने आएगा, क्योंकि ऐसा वृतांत सूर्य देव ने उनको बता दिया था। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काटकर पद पर यही चढ़ा दूं, और क्या चाहिए। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदैव मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर हूंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं, साकल्य आप ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। आपको तो मैं आपका सेवक बन जाऊं पूरे जीवन भर। ऐसा कर्ण ने कहा। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता। राधा का सुत है, अर्थात मैं राधा का सुत हूं, तो मैं तो ऐसा कोई बात ही नहीं है जो मैं दे नहीं सकता। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच, वस्तु मन चाही, मरूं अयस की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। एक बार भी मैं ना कर दूंगा तो मैं अपयस से मर जाऊंगा। सहम गया सुन सतपथ करण की, हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, और नहीं नृप को अपना सेवक बनाने आया हूं। राजा को सेवक बनाने भी नहीं आया हूं। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल दे दे। कौन कह रहा है? छल से इंद्र कह रहा है। कवच और कुंडल। विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तप में नई प्रगति है, तो आप इंद्रदेव हैं। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। देखो कैसे स्वर्ग लोक भीख मांगने के लिए मिट्टी पर आया है। क्षमा कीजिए इस रहस्य को, तुरंत न जान सका मैं, छिपकर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। व्योमवासी जो अंतरिक्ष का वासी है, जो स्वर्ग का वासी है, वो
मिट्टी से दान क्या लेगा? फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे जो भी हो, पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारें? अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। सिवी दधीची की पंक्ति छोड़कर जग में अयस न लूंगा। पर कहता हूं मुझे बना निरस्त्राण छोड़ते हैं क्यों? कवच और कुंडल लेकर प्राण छोड़ते हैं क्यों? यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके सर अमोघ मुझ पर टकरा कर टूटे। देखो आपका प्रिय बेटा अर्जुन वो बच जाए, इसके लिए मुझसे कर्ण कवच और कुंडल मांग रहे हो। इधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और उधर मैं लड़ू लिए यह देह कवच से खाली। मैं बिना कवच से वह देह खाली देह के लिए लड़ू, और उधर रखवाली करने कृष्ण भी तो सामने है। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा। इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले, सुर को शोभे भले। नीति यह नहीं शोभती नर को। देवताओं को यह नीति शोभा कर सकती है, इंसानों को नहीं शोभती है। यह तो निहत सर्ब पर चढ़ आखेटक पद पाना है। जहर पिला मृगपति को उस पर पुरुष दिखलाना है। शेर को जहर पिला के उसको ऐसे कह दे कि मैंने इसको मारा है, शेर को मारा, ऐसे नहीं हो सकता। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है। जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज ये तो वो बात है कि जब अपनी जीत निश्चित हो जाए ना तब हम युद्ध में जाए ना, तो वो कोई युद्ध थोड़ी होता है। देवराज हम जिससे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। इंसान कभी हार कर भी नहीं हार सकता। देवता हार सकते हैं, इंसान नहीं हार सकते। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए और काटकर उसे जगत में करणजयी कहलाए। अगर इतना ही व्याकुल है पार्थ तो पार्थ को जाके कह दो कि मेरी एक मोम की मूर्ति बनवा लो, उसे तीरों से मार दो और कह दो कि मैं करणजयी हूं। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधि रण में कर्ण विजय की आस तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। चलो मैं तो मेरे कवच कुंडल की सहायता लेके अर्जुन के विरुद्ध युद्ध में खड़ा हो सकता हूं। सारे मनुष्य थोड़े ही कवच कुंडल के साथ ही पैदा होते हैं, तो मैं बिना कवच कुंडल के भी युद्ध में लड़ लूंगा कि ऐसा कह रहा है कर्णदेव। कितनी महानता है। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूं। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूं। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए। हर तनु तरह देवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत करण को ईश्वरीय भी बल था। जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवेला। किस विपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। जन्मा जाने कहां पला पद दलित सूत के कुल में। परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में भृगुपति तक धाया। भृगुपति तक धाया अर्थात परशुराम के पास दौड़ा। बड़ी भक्ति की पर बदले में साप भयानक पाया। बड़ी भक्ति की मैंने परशुराम जी की, अंत में साप ही तो मिला। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में। आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्म के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार चलना था। हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। हवन डाल रहे थे यज्ञ में और उसमें मेरे को ही जलना था। देखो आज कैसा आपने ये तो दुविधा कर दी। सबको मिली स्नेह की छाया नई नई सुविधाएं। नीति भेजती रही सदा पर मेरे लिए विपदाएं।
मन ही मन सोचता रहा हूं, यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझी को क्यों बाधा विपदा है। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। अगर मेरे पूर्व जन्म के पाप है तो मुझे कवच और कुंडल क्यों दिए हैं। समझ नहीं पड़ती विरंची की बड़ी जटिल है माया। विरंची का मतलब है ब्रह्मा जी विधाता। समझ नहीं पड़ती विरंची की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आधर्म सुगत का। गंगा मेले जन्म वारी, गंगा का पी न सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार सूरता का, करुणा का धृति का। देवों में गुण सभी दान कर, जाने क्या करने को दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। धरती पर मुझे तो केवल बाधाओं से लड़ने के लिए भेजा गया है, मुझे क्या मिला है। फिर कहता हूं नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह दिलाया है। शायद उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यह कि सूर जो चाहे कर सकता है। वो कर्तव्य कौन सा दिखलाना है दुनिया को, कि सूर जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। यह कर्तव्य है यह कि शक्ति बसती न वंश या कुल में, बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष पृथुल में, अर्थात संसार में, हृदय रूपी संसार में बसती है। वो ऐसे नहीं कि परिवारों में बसती है। वह कर्तव्य है यह कि विश्व की चाहे रिपु हो जाए, विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, वह ये कर्तव्य है कि दुश्मन पूरा ही जाए संसार हो जाए। दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है। बल से अंधड़ को धकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पांव धरो तुम। वह कर्तव्य यह है कि सतपथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिक पर न लगाओ। देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूं, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूं। जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा, छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिकारेगा। जिनको कोई नीच कहेगा ना, तो वो मनुष्य अपने बाहुबल से अपना लोहा मनवा सकता है। मैं उनका पक्षधारी बनने आया हूं। कितनी बड़ी बात कह रहा है कर्ण। जो समाज की विषम वहनी में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए वादा निसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यर्थ था न खोल सकेंगे। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी जिन्हें देख नत होगा, अर्थात स्वर्ग नतमस्तक होगा, खुद याचक बन के आएगा। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी जिन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नर संधि न कभी करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर, बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। मुझको छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा बड़ो भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उनसे भी आज दूर संबंध लिए लेता हूं। देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूं। एक ही तो सहारा बचा था, ये जो कवच ये जो कुंडल, ये भी दान मांग लिए। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की। पता है मुझे अगर मैंने ये कवच और कुंडल दे दिए तो जीत भी चली जाएगी दुर्योधन के हाथों से। कनक रचित निश्रेणी अनुपम निज सुत की उन्नति की।
हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का, दारुण का मतलब होता है भयानक, जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता न प्राण को रख कर कोई जन है, मगर प्राण रखकर प्रण अपना आज पालता हूं मैं, पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूं मैं, देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा, अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूं, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूं। जाके अर्जुन को कह देना कि मैं तेरे लिए कर्ण से भिक्षा मांगी थी मैंने तेरे से। एक विनय है और एक विनय वो कौन सा है, आप लौटे जब अमर भुवन को दे दे यह सूचना सत्य के हित में चतुरानंद को, चतुरानंद को अर्थात ब्रह्मा जी को भी एक सूचना कह देना वहां जाके, उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी नहीं हुआ वह रण है, अर्थात जिसके लिए धरती पर ये जो जन जन देख रहे हैं ना उसके लिए युद्ध ही नहीं हुआ, दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा, कह देना कर्ण जीत गया और अर्जुन हार गया है। यह कह उठा कृपाण कर्ण ने, त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में, अपनी तलवार से उतार उतार करके रे कर्ण ने इंद्र को दे दिए वो कवच और कुंडल, चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग बिचारे, दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य, भीति के मारे भय के मारे वे दिशाएं भी चकित हो रह गई, सह न सके आघात सूर्य छिप गए, सरक कर घन में साधु साधु की गिरा मंद्र गूंजी गंभीर गगन में, सूरज है वो भी बादलों की ओट में छिप गया और मन में ये कहने लगा साधु साधु धन्य हो हे कर्ण धन्य हो, अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला, इंद्र का मुख है वो भी काला पड़ गया, क्लिन कवच को लिए किसी चिंता में पगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से, पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है, अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, कि नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे, ये तो यहां तो कर्ण ने अर्जुन को भी एक प्रकार से कह सकते हैं ऋणी बना दिया, किंतु विसीख जो लगा कर्ण की बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में, झुका शीस आखिर वे बोले अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं, पुत्र सत्य ही तूने पहचाना मैं ही सुरपति हूं, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूं, देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर, आज तुला पर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर, आज तुला पर भी धरती है मही नीचे है मही स्वर्ग ऊपर, अर्थात अब स्वर्ग हल्का है और धरती भी भारी है तराजू पर, क्योंकि धरती पर कौन है तो कर्ण है। क्या कह करूं प्रबोध जीभ कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमा दान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं, दे पावन पद धूली कर्ण दूसरी न मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भंवर में मती है, नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा, मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम घिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा, तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूं कर्ण, सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूं। खुद देवराज इंद्र कह रहे हैं कि मैं अपने आप को हीन समझ रहा हूं तुम्हारे आगे, खली थी कभी नहीं मुझको यो लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छा भी तेरी, मुझसे भी अधिक दिव्य है तुम्हारी छाया भी, तृण सा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूं,
सील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूं, घूम रहा मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुर हारा। इंसान जीत गया, देवता हार गए। हाँ, पड़ पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को, पर छल हुआ प्रसिद्ध किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा, आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। आया था तो ब्राह्मण बनके और जा रहा हूं चोर बनके। वंदनीय तू करण देख कर तेज तिग्म अति तेरा, कांप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा, किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल सेल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा, त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उसके पूंजीभूत रूप सा तो मुझको लगता है। स्वर्ग में जो योगी रहते हैं ना, उनके समान मुझे तो दिखाई दे रहा है। खड़े दिखते जग नियंता जगन्यता, पीछे मुझे गगन में बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। मही गगन हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक सूंग स्व तो अपना यह कहकर जतलाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र यह नहीं करण मुझ दुखिया का बेटा है। धरती खुद कह रही कि मेरा बेटा है, ये सूर्य का बेटा नहीं है। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी अर्थात दुखी। तू पहुंचा है जहां करण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। जहां मनुष्य तो पहुंच गया अर्थात इंसानियत जहां पहुंच गई, वहां देवता भी नहीं पहुंच सकते हैं। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूपी है तेरा, काट रहा है मुझे जागकर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूं, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूं। अतः कर्ण कर कृपा यहां से तुरंत मुझे जाने दे, अपने इस दुर्दर्श तेज से त्राण मुझे पाने दे। मगर विदा देने के पहले एक कृपा यह कर तू, मुझ निष्ठुर से भी कुछ ले मांग, सोचकर वरतूं मुझसे भी तो कुछ मांग ले। कहा करण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर देवराज, अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए, धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। देखो फिर भी कर्ण कुछ मांग नहीं रहे, चाहता तो वो ये भी कह देता कि कवच कुंडल वापस दे दे। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहां जोड़ेगा, और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से अभी अभी रखा। जब इतना ऊपर उसे विजय से, धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा, पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह अस्त्र, एक अग्नि नाम का अस्त्र, ले अमोघ यह अस्त्र, काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला आएगा। अतः वत्स अब मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो। अब यहां पहले तो भगवान कृष्ण कर्ण की जय जयकार कर रहे थे, अब इंद्र देवता भी कर्ण की जय जयकार कर रहे हैं कि दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ सरदान सिधारे, देवराज अंबर को व्रत का अंतिम मूल्य चुका कर गया। कर्ण निज घर को अपने घरे चले गए। और ये चौथा सर्ग भी पूर्ण होता है भाई, ये चौथा सर्ग भी पूर्ण होता है। यहां
इसमें भी कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दोनों का दान कर दिया। कितना बड़ा दान, ऐसा कोई देवता भी दान नहीं कर सकते। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसे देवराज इंद्र कह रहे हैं। अगले में अपने 5वां सर्ग, फिर 6ठा सर्ग और फिर 7वां सर्ग पढ़ेंगे भी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सर्ग में।